यस मैम। यस मैम। ओके, इसी तरह है एक और क्वेश्चन, व्हाई इज द सीलिंग मशीन ऑन ऑयल? सीलिंग मशीन को क्यों ऑयल लगाया जाता है, यानी प्यूरिफिकेशन क्यों की जाती है उसमें? हमने कल बोलिए। हाँ दिया, आपको पता है क्यों करते हैं? उसमें सीलिंग मशीन जो होती है, ठीक है, जिसमें कपड़े सिलते हैं, तो उसको ऑयलिंग क्यों की जाती है? ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए और वो स्लिप ना करे। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सीलिंग मशीन जो है ना जो यूज में होती है, उसमें क्या होता है, हम जब कॉन्स्टेंट यूज उसका करते हैं, एक टाइम आ जाता है उसके जो पार्ट्स है, मशीन के जो पार्ट्स है वो इरेगुलरिटीज में आ जाते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है और उनमें एनर्जी वेस्टेज ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह यूज किया जाता है ताकि वो जो उनकी जो सरफेस है उनको स्मूथ बनाया जाए और उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस किया जाए और वो मतलब आराम से क्या कर सके, वो काम अपना अच्छे से कर सके, वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज ऑयलिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू न्यू ऑटोमोबाइल टायर्स हैव ग्रूव्स? ये सेम वही क्वेश्चन है, उनमें उन टायर्स में ग्रूव्स क्यों होते हैं? इसका आंसर आप खुद भी बोल सकते हो, क्यों होते हैं उनमें ग्रूव्स? शाबाश। ताकि इंक्रीज हो जाए और ये स्लिप ना करे। हाँ, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट्स का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन उनमें नहीं हो गया तो वो स्किड कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू दैट एक्सीडेंट्स कैन हैपन। तो इसीलिए उनमें ग्रूव्स वगैरह रखे गए होते हैं ताकि फ्रिक्शन हो वहां पर और उसकी वजह से वो मतलब प्रॉपर्ली हम ये कर सके, ट्राई कर सके। Why are the boats and aeroplanes given special shape? ये भी हमने कल पढ़ा, क्यों उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है और वो स्पेशल शेप क्या होती है? Can anybody tell me? यस मैम, उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है जिसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। उससे वो आराम से उनसे उन पे फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम आता है। वेरी गुड। और उनको कौन सी शेप दी जाती है? स्ट्रीमलाइन। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बाकी ये जो नंबर 1 क्यों आंसर नहीं कर रहा है कुछ? इत्तिका नंबर 1 ड्राइंग तो ये सबसे पहले करते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हो, क्यों? इत्तिका अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए। इत्तिका, आई एम आस्किंग यू वन लास्ट टाइम। उसके बाद आपकी अटेंडेंस नहीं होती, आप कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते क्लास में। आप रोल नंबर 1 हो, अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो क्लास में आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी, अगर आप ज्वाइन करोगे भी तो भी मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी। आपसे यहाँ से कोई सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं पता है तो सीधे बोलो यस और नो, मुझे नहीं पता है, जैसे हादिया बोलती है, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? ओके, मतलब आज से मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी। इसके
बाद जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डू meteors burn on entering the earth's atmosphere? meteors पता है किसको कहते हैं? किसी को पता है? बॉडीज कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। नहीं, celestial bodies नहीं कह सकते। Unboard pieces of rocks. ठीक है, ये pieces of rocks होते हैं। तो दिस इज अ meteor, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पर है why do meteors burn on entering the earth's atmosphere? किसी को पता है? जी देखिए, एक्चुअल में जो मीटियर्स होते हैं वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना, ठीक है, वो एक हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं। उस टाइम पर क्या होते हैं, बहुत हाई स्पीड पर चल रहे होते हैं। तो मैंने कल बोला जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी फ्रिक्शन, ये जो ड्रैग जिसको हम कहते हैं, वो उतना ही ज्यादा होगा। तो जब हाई स्पीड मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगी और यहाँ से ड्रैग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस हाई फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसका क्या हो जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जो ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि इसमें मतलब ये फायर कैच करता है, ठीक है, इसमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना शुरू करता है तो उस टाइम पर ये बर्न हो जाता है। तो इसीलिए ये बर्न हो जाता है क्योंकि इसमें जो ये हाई स्पीड पे आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, और इसमें जो फायर जो है वो इजीली कैच हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जब मैंने आपको परसों कहा था, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। फ्रिक्शन क्रिएट की वजह से क्या हो जाता है, हमारे हाथ जो है क्या हो जाता है, वो वार्म फील स्टार्ट होता है हमें, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, जब भी हाई स्पीड पे चलते रहते हैं तो इनका जो फ्रिक्शन है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। इतना इंक्रीज हो जाता है कि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, और उस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से इसमें आग लग जाती है, ठीक है, ये बर्न हो जाता है, ठीक है। और जब हम इसको मीटियर्स को देखते हैं तो ये हमें ब्राइट लाइट जैसी दिखती है, ठीक है। एक्चुअल में वो वहां पर फायर होता है, इसी वजह से ये बर्न करते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Why do painters use sandpapers in polishing doors? Sandpaper पता है किसको कहते हैं? पता है सैंडपेपर किसको कहते हैं? से यस और नो? कोई ग्राफ पेपर होता है, उसको कश्मीरी में क्या कहते हैं? रेगमाल कहते हैं जी, ये होता है सैंडपेपर, देखा? इसको सैंडपेपर कहते हैं। ये यूजुअली जो पेंटर्स वगैरह होते हैं, जब वो पॉलिश करते, पेंट वगैरह करना होता है डोर्स को, विंडोज को, तो वो इसी से पहले उसको रब करते हैं, ठीक है। तो वो रब क्यों करते हैं, किसी को कोई आइडिया है? इन्हीं सैंडपेपर से वो उनको रब करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सैंड पेपर्स होते हैं, जब इनको इनकी वजह से पॉलिश किया जाता है डोर्स को, विंडोज को, तो क्या हो जाता है, उसमें जो उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होता है, यानी ये उनको हेल्प करता है पॉलिश करने में। ये इसकी वजह से सरफेस जो है वो स्मूथ बनती है। दैट्स व्हाई पेंटर्स यूज
these sandpapers for polishing doors and windows. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. मुझे एक्चुअल में नया चैप्टर उठाना था, लेकिन मैंने यही उठाया, मैंने सोचा इससे रिवीजन होगा आप लोगों को और क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे, आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी जब आपको कंसेप्ट रहेगा। ठीक है? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद यहाँ इसकी बुक वर्क आती है, आप बुक वर्क देखिए क्या है। पहली बुक वर्क में जो पहला फिलअप है क्या है, जरा कोई वो पढ़े। मैम जी मैं अभी 10 वाला क्वेश्चन है ना। 10 व्हाट इज दैट? Why is it easier to tie a knot with cotton string as compared to silk string? ठीक है, अच्छा तो कॉटन स्ट्रिंग जो होता है, अगर हम कॉटन के स्ट्रिंग से मतलब नॉट करते हैं, मतलब कोई धागा वगैरह बांधते हैं, तो वो क्यों ये हो जाता है, सिल्क क्यों इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉटन? ठीक है, क्योंकि कॉटन में अगर हम देखेंगे उसकी रफ सरफेस होती है, क्या होती है, रफ सरफेस। आपने देखा होगा कॉटन और सिल्क फैब्रिक में कितना डिफरेंस होता है, और सिल्क जो यहाँ से होता है वो बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, जब रफ सरफेस होगी ऑब्वियसली उनमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जब स्मूथ सरफेस होगी तो उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जिसमें रिड्यूस्ड फ्रिक्शन होगा तो उसको बांधना ज्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए जो सिल्क सरफेस है, सिल्क स्ट्रिंग जो है वो इजी होता है नॉट करना उसको एज कम्पेयर टू कॉटन सरफेस। समझ आया? Yes, ma'am. ओके, पढ़िए आप फिल इन द ब्लैंक्स कोई। जल्दी। Because friction always acts in the direction dash to the direction of applied force. किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है? Opposite. Opposite. पहले को आएगा ऑपोजिट। What is the second fill-up? Dash friction is a self-adjusting force. कौन सा है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? हमने इसके बारे में परसों पढ़ा था। इट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। पढ़ा था ना हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। Yes, ma'am. क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब एक ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वो मूव करेगा या स्लिप करेगा दूसरी सरफेस, दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस। ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो टेंड करता है, मतलब वो फुली मूव नहीं करता है लेकिन टेंड करता है, एक्चुअली में वो मूव नहीं करता, वो दैट टेंड्स टू मूव। ठीक है, तो उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, You can. उसके बाद क्या थर्ड फिलअप? Friction is very useful as it helps in the dash of the body. क्या आएगा इसको? Movement. वेरी गुड, क्योंकि ये मूवमेंट में मदद देता है फ्रिक्शन। ठीक है, अगर उसको स्टॉप करना हो क्या करना तो ये उसमें मदद देता है। उसके बाद वाला फिलअप? The dash friction is 10 times the rolling friction. कौन सा फ्रिक्शन है ज्यादा एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन? And sliding friction. वेरी गुड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज द लास्ट फिलअप? The both aeroplanes are dashed so as to reduce fluid friction. कौन से क्या देते हैं उनको, कौन सी शेप? And streamlined. Streamlined. वेरी गुड, इनको ना स्ट्रीमलाइन शेप। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स। ये तो आपको आएंगे आई गेस। ठीक है, तो क्या है पहला ट्रू फॉल्स?
Friction is slightly more than the limiting friction. क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से? दैट इज ट्रू। ठीक है, पहले को आएगा ट्रू। उसके बाद है द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसको आएगा फॉल्स। Third one is the friction between the two surfaces decreases with the increase in weight of a body, इसको true आएगा या false? False. Very good. The friction offered by the wheels is called the sliding friction. True or false? जो व्हील्स की वजह से फ्रिक्शन होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। No मैम, false आएगा। That called, उसको क्या कहते हैं फिर? जो व्हील्स। वेरी गुड। The friction increases with the increase in the area of contact of the two surfaces. True or false? What? इसको ट्रू आएगा। ठीक है, मैम जी मैम आप फिर से फिल इन द ब्लैंक्स बोलिए एक बार। ओके। ये मैं आप लोगों को वैसे भी पीडीएफ में सेंड करूंगी। ठीक है, ये मैं ग्रुप में अभी सेंड करूंगी, हमें यहाँ पर डिस्कस करना था ये। मैंने ये पीडीएफ में आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको कॉपी करना है। यस ओके, मैं ये पीडीएफ में सेंड करूंगी, कोई बात नहीं। ओके मैम। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है, उनकी भी मैंने पीडीएफ बनाई है, वो भी आप लोग नोट करके रखोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम 2-3 एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, टाइम भी ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो पहला जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ में सेंड करूंगी। तो पहला जो यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन है दैट इज Why friction is called necessary evil? फ्रिक्शन को नेसेसरी इवल क्यों कहा गया? हमने परसों पढ़ा था, कोई बता सकता है मुझे? इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं चाहिए, आप मुझे बोला आप लोगों ने समझा क्या है। Why is friction called a necessary evil? क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत, एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी, बिकॉज ये क्या, ये वेयर एंड टेयर करता है ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाते हैं और ये किसी यूज के नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन अगर ना हो तो हमारी लाइफ जो थी वो डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन फ्रिक्शन जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूब्रिकेंट्स? ल्यूब्रिकेंट्स हम किनको कहते हैं? किसको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स?
लुब्रिकेंट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? आफाक अली रोल नंबर 2। आफाक अली रोल नंबर 2। आसिफ बिलाल रोल नंबर 11। साजिद नबी रोल नंबर 3। मैम क्या? आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो? अगर आपको पता भी नहीं होता आप लोग क्यों नहीं बोलते हो मैम हमें नहीं पता है? जरूरी नहीं है सबको पता होगा, लेकिन आप रेस्पॉन्ड तो कीजिए कुछ। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है वहां से। आपकी क्लास में रोल नंबर 2 सिर्फ जवाब देते बस। हाँ दिया। रोल नंबर 1 भी वो माइक अनम्यूट नहीं करती कभी। अच्छा मुझे बोलो व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स? पता है ल्यूब्रिकेंट्स किसको कहते हैं? नो मैम। The substances which reduce friction are called lubricants. Lubricants हम उन substances को कहते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है, उनको हम lubricants कहते हैं। ठीक है, lubricants में ऑयल आता है, ग्रीस आ सकता है या ग्रेफाइट वगैरह आ सकता है। जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो इनकी वजह से जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है और इसकी वजह से फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, so that's why they are known as lubricants। ठीक है, ये हम मशीन्स में यूज करते हैं। मशीन के कुछ पार्ट्स जो है वो मतलब उनमें इरेगुलरिटीज आ जाती है, वो हार्ड हुई होती है, वो सही से काम नहीं करती है। ठीक है, वो स्पीड अप नहीं करती है जल्दी, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उनमें ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे ग्रीस करते हैं अप्लाई या ऑयल करते हैं अप्लाई, जिसकी वजह से उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है और वो स्मूथली रन करते हैं। ठीक है, और उनमें फिर एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होती। उसी को हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। समझ आया? कोई मुझे 2 एडवांटेजेस बताओ फ्रिक्शन के। डिसएडवांटेजेस भी 2 बताओ और एडवांटेजेस भी 2 बताओ जिसको पता है। फ्रिक्शन से हम मूव कर पाते हैं एंड अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर पाते व्हीकल्स में। और डिसएडवांटेज ये है कि उससे चीज़ें जो है वो खराब हो जाती है और उससे एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। जब हम वो मशीन में जो एनर्जी है फ्रिक्शन की वजह से वो वेस्ट हो जाती है। वेरी गुड। तो मैं ये ग्रुप में अभी सेंड कर रही हूँ आपको। ठीक है, दोनों फिलहाल मैं आज आपको एक पीडीएफ सेंड कर रही हूँ टेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, आप लोग वो उतारेंगे, कॉपी करेंगे और मंडे को मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन सेंड करूंगी, वो भी आप उतारोगे। ठीक है, फिर मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, आप लोगों को 4 चैप्टर्स आते हैं, फिलहाल हम तीसरा उठाएंगे कल, दैट विल बी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और आप नोट डाउन करेंगे, और जो पिछला चैप्टर मैंने आप लोगों को भेजा था आप मुझे वो ग्रुप में अभी सेंड करेंगे जिसने काम किया है। ठीक है, मैं हमने किया सेंड। मैंने कहा जिसने नहीं किया है, जिसको अब ज्यादा टाइम आया, वो करेगा ग्रुप में अभी सेंड वो पीडीएफ। ठीक है, ठीक है, आप लोग ग्रुप में सेंड कीजिएगा वो। बाकी मैं ये आप लोगों को काम सेंड कर रही हूँ। मैम हमने किया है। मैंने कहा जिसने नहीं किया, जिसने किया है उसको जरूरत नहीं है फिर से सेंड करने की। ओके मैम।